होंगी द वे कस्टमर्स आर बिहेविंग विद द ग्राउंड स्टाफ का। इस सेफ्टी को देख के ही मद्देनजर रखते हुए और कैप्टन हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग प्राची। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में गाइस मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ आप सभी के साथ। और वो टॉपिक यही है गाइस कि जो आप हाल ही में आजकल देख रहे हैं, रील्स पे चल रहा है, हर जगह इंटरनेट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि बेसिकली इंडिगो एयरलाइंस में क्राइसिस चल रहे हैं। और ये क्या कियोस मच रखा है मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। क्यों फ़्लाइट्स टेक ऑफ नहीं कर पा रही हैं, क्यों फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। हमेशा इंडिगो ऑन टाइम परफॉर्मेंस में बिलीव करता है और हमेशा अपने कस्टमर्स को ऑन टाइम परफॉर्मेंस ही देता है, बट ऑल ऑफ अ सडन इंडिगो में ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इतना कैसे हो सकता है इंडिगो एयरलाइंस में, ये सब कवर होगा। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और मैं हर डाउट आपका क्लियर करूँगी कि ये क्या चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ गाइज, एक वर्ड आपको दूंगी या एक शॉर्ट फॉर्म दूंगी जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, दैट इज़ FDTL। बेसिकली FDTL स्टैंड्स फॉर फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। अगर कैप्टन की बात करी जाए या क्रू मेंबर्स की बात करी जाए, हमारा सर्टेन रेस्ट पीरियड होता है और सर्टेन लिमिटेशंस है कि हम कितना फ्लाई कर सकते हैं और कितना फ्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसके बहुत डिटेल में जाऊँगी तो आपको FDTL चीज़ समझ नहीं आएगी। तो मैं एक बेसिक एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि ताकि आपको FDTL का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। FDTL बेसिकली ये होता है कि पायलट्स और कैबिन क्रू को एक सर्टेन लिमिट्स होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं कि वो इतना ही फ्लाई कर सकते हैं और इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ रेस्ट पीरियड उन्हें मिलना चाहिए फ्लाइट से पहले, ऑपरेट करने से पहले और फ्लाइट के बाद भी। बेसिकली ये FDTL नॉर्म्स निकाले गए थे जो कि रोस्टर्स पे कैप्टन्स के अपडेट और इम्प्लीमेंट हो चुकी थी। बेसिकली अब क्या हुआ कि कुछ जो रेस्ट पीरियड होता है कैप्टन्स का बढ़ाया गया था और ये चीज़ सेफ्टी को देख के ही मद्देनज़र रखते हुए और कैप्टन के फेवर में ही चीज़ें करी गई थी कि उनको रेस्ट पीरियड अच्छा मिले और भी अच्छा हो, और क्रू मेंबर्स का भी नया रेस्ट पीरियड एंड दिस FDTL जो ये चीज़ है कि हम कितना फ्लाई कैसे कैसे कर सकते हैं, कितना हमें रेस्ट पीरियड मिलना चाहिए, कितने हमारी लोकल नाइट्स जो भी चीज़ होता है कितनी होनी चाहिए, ये सब हमारी भी इम्प्लीमेंट होनी थी, बट अभी हमारी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, सिर्फ कैप्टन्स की इम्प्लीमेंट हुई थी, जिसकी वजह से अब क्या हुआ कि कैप्टन्स का बेसिकली हमें शॉर्टेज होगी कैप्टन्स की। यहाँ पे बेसिकली कैप्टन्स की शॉर्टेज हो गई गाइस। कैप्टन शॉर्ट पड़े, क्यों शॉर्टेज हो रही थी, बिकॉज गाइस ऑल ऑफ अ सडन इतनी सारी डिपार्चर्स इंडिगो कराता है, इतने सारे ऑप्शंस पैसेंजर्स को कस्टमर्स को देता है, इतनी सारी वेराइटीज़ हैं डिपार्चर्स की। अगर आपकी सुबह की फ्लाइट मिस होती है तो आप रात की दिन की सेम डिपार्चर्स होते हैं, एंड इंडिगो डू अ लॉट ऑफ डिपार्चर्स एज यू ऑलरेडी नो गाइस। बट अब इतने डिपार्चर्स हैं और जैसे FDTL चेंज हुआ है तो वो मैच नहीं हो पाया। क्यों? बिकॉज थोड़ी सी कैप्टन की शॉर्टेज आ गई थी, जिसकी वजह से ये पूरा कियोस हुआ। एट द एंड वी थॉट एज अ ऑर्गेनाइजेशन वी थॉट दैट ये सब सेटल और सब हैंडल हो जाएगा सिचुएशन एंड वी हैव अ लॉट ऑफ कैप्टन्स, बट यहाँ पर शॉर्टेज आ गई बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो जो पहले का FDTL था वो अब के FDTL से मैच नहीं किया और एज पर उसके हिसाब से प्रॉब्लम्स आई। आई डू एक्सेप्ट दैट प्रॉब्लम्स आई हैं, बट अब जैसे कि अब DGCA ने वापस ले लिया है तो वी मेक श्योर दैट ये सब जो कियोस हुआ है ये सेटल हो रहा है धीरे धीरे और अब फ्लाइट्स डिले नहीं होंगी गाइस, ठीक है। अभी धीरे धीरे अभी जो पास्ट 2 डेज जो फेस कर रही है कंपनी एंड इनफैक्ट हमारे कस्टमर्स भी फेस कर रहे हैं इतना कियोस, वो सब सेटल हो रहा है और वो सब ठीक हो जाएगा विद इन आने वाले कुछ डेज़ में। ओके, ये सब चीज़ तो मैंने आपको समझा दी कि अब ना एक चीज़ मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी है गाइस। ये सब चीज़ें तो मैंने समझा दी, आपको ओवरव्यू दे दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था ऑर्गेनाइजेशन में, बट आई नो गाइस कि मतलब आई एम फीलिंग वेरी बैड। आई डोंट नो मैं भी क्या बोलूँ, मैं इस चीज़ को लेके बहुत स्पीचलेस हूँ कि द वे कस्टमर्स आर बिहेविंग विद द ग्राउंड स्टाफ गाइज, विद द स्टाफ मेम्बर्स ऑल्सो, एंड दे आर स्प्रेडिंग सो मच ऑफ हेट एंड नेगेटिविटी। मुझे बस जानना है क्यों हो रहा है गाइज, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसा। हमेशा आपको ये नहीं दिखा कि इंडिगो ने हमेशा ऑन टाइम परफॉर्मेंस, हमेशा अपने कस्टमर्स को अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है कि जो भी आएंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सब कुछ अच्छे से किया कंपनी ने। एंड अगर ऑल ऑफ अ सडन फॉर जस्ट पास्ट 2 डेज जो आप देख रहे हैं इतना कियोस चल रहा है, बट उसको अब कंपनी हैंडल कर रही है धीरे धीरे। यहाँ पर स्टाफ को ब्लेम करने का कोई भी रीज़न नहीं है। स्टाफ को मैं देख रही हूँ रील्स पर, इनफैक्ट मैंने अपनी खुद आंखों से भी देखा है, ओ माय गॉड, स्टाफ के ऊपर चढ़ के उनको इनफैक्ट वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, मार रहे हैं, इतने गंदा
शब्द बोल रहे हैं गाइज, ये गाइज दिस इज़ ज़ीरो सिविक सेंस. आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट आई हैव टू से बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डील विद एनी सिचुएशन. कुछ भी लाइफ में होता है गाइज. आई नो ये चीज़, ये मंजर जो रहा होगा, किसी की कुछ फ्लाइट्स थी इंपॉर्टेंट, किसी को किसी काम से जाना था, किसी की खुद की शादी थी, किसी का एग्ज़ाम था, उसकी 6 महीने की मेहनत थी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली. और इनफैक्ट वी डू अंडरस्टैंड, बट एक चीज़ मुझे बोलनी है कि हम यहाँ पर जानबूझकर नहीं कर रहे कुछ, ठीक है. हमने यहाँ पे एज एन ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी, इंडिगो ने बिल्कुल भी जानबूझ के नहीं किया कि नहीं हम तो चाहते हैं ये फ्लाइट डिले हो, ये उड़े ही ना. ऑब्वियसली देयर वर सम रीजंस जिसकी वजह से ये हुआ. बेचारे, मैं देख रही हूँ लोग स्टाफ को बोल रहे हैं, बेचारे ग्राउंड स्टाफ को बोल रहे हैं, दे हैव नो क्लू यार. उनको तो पता भी नहीं होगा कि चीज़ें क्या चल रही है. उनको जो ऑर्डर्स ऊपर से आते हैं मैनेजमेंट से, वो आपको पास ऑन कर रहे हैं, ठीक है. वो नहीं कर रहे थे कि ये फ्लाइट उड़ेगी नहीं, या वो आपकी फ्लाइट डिले नहीं कर रहे हैं, वो आपको जानबूझकर अपडेट नहीं दे रहे. ऐसा नहीं है यार. वो जस्ट बिकॉज जो भी उन्हें अपडेट आ रही है वो आपको आके फॉरवर्ड कर रहे हैं, सेम अपडेट, ठीक है. अब वो झूठ, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि ये उड़ेगी नहीं उड़ेगी. उनको आ रहे होंगे कि ये फ्लाइट 2 घंटे डिले है, 3 घंटे डिले करो उसे, ये उड़ेगी. बट एट द एंड कुछ हुआ, एट द एंड नहीं उड़ पाई वो, तो फिर उन्होंने आपको कन्वे कर लिया कि ये नहीं फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है, तो ऐसे डिले हो गई. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो, उन्होंने ऐसा नहीं था मतलब कि लाइक ये डिले हो रही है तो उनको हम ऐसे ही बोलते हैं ये उड़ेगी नहीं, ये टेक ऑफ नहीं करेगी फ्लाइट, इसको डिले करते रहो और लास्ट में कैंसिल कर देंगे. नहीं, उनको ऊपर से ये आ रहा होगा कि हम क्रू मेंबर्स देख रहे हैं जो लीगल है फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए, कैप्टन्स देख रहे हैं कि जो दोनों सारा पूरा सेट ऑफ क्रू और इवन कॉकपिट क्रू सब लीगल होने चाहिए फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए. वो थोड़ा मिसमैच हो रहा था गाइज, जस्ट बिकॉज ऑफ कैप्टन का FDTL न्यू इम्प्लीमेंट हुआ है, इसी वजह से ये पूरा क्रियोस चल रहा था. तो हम फिगर आउट कर रहे थे जो डिले हो रहा था, ये कैप्टन्स, वो FDTL मैच नहीं हो रहा था, ना क्रू का ना कैप्टन्स का, थोड़ा सा शॉर्टेज हो रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ दी न्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FDTL. सो भाई वही फिगर आउट करने की वजह से ही फ्लाइट डिले हो रही थी, ठीक है. तो बस यही रीज़न था गाइज. बस मुझे इतना ही बोलना था आप सभी से. एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज़ डू नॉट मेक सिचुएशन मोर वर्स, ठीक है. उसको और ख़राब ना करें. एंड अच्छे से लाइक सब चीज़ें सेटल हो जाएगी एज़ पर जैसे मैंने आपको बताया, चीज़ें सही हो रही हैं. एंड अब फ्लाइट्स नॉर्मल सिचुएशन आने में थोड़ा सा 1-2 दिन शायद और लग सकता है. बाकी बैक टू नॉर्मल सिचुएशन ज़रूर आएगी एयरलाइन, एंड विद इन फ्यू डेज़ में हो जाएगा सब क्लियर. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आई होप यू लाइक माई वीडियो. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आप न्यू हो मेरे चैनल में तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलती हूँ अगली वीडियो में. बाय बाय. आई लव यू.